4 दिन पहले तक कोरोना मुक्त हो चुके छिंदवाड़ा में फिर मिले 4 कोरोना मरीज। एसडीएम अतुल सिंह ने कहा, जनता रहे सजग। विवाह में 50 से अधिक व्यक्ति हुए शामिल, तो वर वधू के माता पिता पर होगा मामला दर्ज। कलेक्टर ने जारी किए नए निर्देश। सौंसर में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव, निरीक्षण पर पहुंचे कलेक्टर ने ली अधिकारियों की क्लास। रामाकोना का मिलिंद नागपुर में कोरोना वार में निभा रहा सक्रिय भागीदारी, हर दिन कर रहा सैकड़ों टेस्ट। और बेटी के जन्मदिन पर अनाज व्यापारी ने सौंपी निगम आयुक्त को गरीबों के लिए 50 राशन की किट। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने शुक्रवार को विभाग के नए निर्देश जारी किए हैं। अब वैवाहिक कार्यक्रमों में वर वधू दोनों ही पक्ष में 50 व्यक्ति से अधिक लोग उपस्थित नहीं रहेंगे। इसके अलावा विवाह की पूर्व सूचना संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और थाना प्रभारी को संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत करते हुए एसडीएम से अनुमति भी लेना अनिवार्य होगी। जबकि छोटे छोटे कार्यक्रमों में परिवार के 10 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रहेंगे। यदि आदेश का उल्लंघन हुआ तो भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता देंगे 50 में पंडित और नाई तक शामिल रहेंगे। गुरु संत रविदास धाम प्रबंध समिति ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और भाजपा जिलाध्यक्ष बंटी साहू पर समाज को बांटने का आरोप लगाया और बंटी साहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कि हमारे संगठन ने अशोभनीय शब्द का जो इस्तेमाल सोशल मीडिया में समाज द्वारा किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम लोग जिसने भी जो भी किया है उस पर निष्पक्ष जांच शासन कराएं। ग्राम रामाकोना का युवा मिलिंद रत्नाकर पराय कोरोना योद्धा बन नागपुर के CSIR NEERI के एनवायरमेंट वायरोलॉजी सेल में प्रोजेक्ट असिस्टेंट लेवल 2 पर पदस्थ है। वहीं सेल के हेड और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्ण खैरनार के मार्गदर्शन में कोरोना सैंपल की टेस्टिंग पूरी सावधानी के साथ जिम्मेदारी और लगन से कार्य करते हुए सेवाएं दे रहे हैं। मिलिंद छत्रपति शिवाजी युवा मित्र मंडल का सदस्य है। ग्राम के सरपंच किरण कुमार धुर्वे, सचिव अनिल इधाते, उप सरपंच मुन्ना भाई कलाम सहित सभी ने पराय को इस सराहनीय कार्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। नगर निगम कमिश्नर राजेश शाही के निर्देशानुसार नगर निगम की राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन द्वारा संपूर्ण नगर क्षेत्र में अशोक तिवारी CSP छिंदवाड़ा के प्रभावी एवं कुशल निर्देशन में मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर कुल 21,700 रुपए का चालान करते हुए जुर्माना किया गया और मास्क पहनने की हिदायत दी गई। कोरोना संक्रमण के दुष्प्रभाव की संभावना को देखते हुए ये कदम उठाया गया। जिनका लाइसेंस शुल्क 6 जून तक जमा होगा, सिर्फ उन्हीं व्यापारियों को लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 30 जून तक का समय मिलेगा। देशव्यापी लॉकडाउन होने के कारण कृषि उपज का व्यापार करने वाले अधिकांश व्यापारियों के लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2020 को ही समाप्त हो गई है। मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार जिनके लाइसेंस की वैधता 31 मार्च, 30 अप्रैल और 31 मई को समाप्त हो रही है, उन्हें 6 जून तक लाइसेंस की फीस अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी में करीब 200 से अधिक अनाज व्यापारी हैं, जिन्हें अपने दस्तावेज 30 जून तक नवीनीकरण करने के लिए 6 जून तक नगद, RTGS, NEFT आदि के माध्यम से शुल्क जमा करानी होगी। बुलेटिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। इस लॉकडाउन के बीच घर में रहकर करें शॉपिंग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहे हैं खुशियों की डिलीवरी अब आपके द्वार। आप घर पर रहें और कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा खरीदें अपना मनपसंद होम अप्लायंसेस जैसे कूलर, AC और रेफ्रिजरेटर। दिए गए विभिन्न नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें 9425147211, 9424490618, 7477068455। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा एवं शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लॉकडाउन में करें अपने समय का सदुपयोग। निधिश्री एकेडमी छिंदवाड़ा लेकर आए हैं UPSC एवं PSC की तैयारियों के लिए ऑनलाइन निधिश्री YouTube चैनल। हम लोगों ने एक YouTube चैनल शुरू किया है निधिश्री एकेडमी के नाम से, जिसमें मध्य प्रदेश PSC के सारे टॉपिक के वीडियोस बनाए गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अगर आपको किसी भी किस्म का डाउट या मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लॉकडाउन के बाद हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तब तक आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए, इसलिए आप YouTube का सहारा लेके निधिश्री एकेडमी के चैनल को देख सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मकान दुकान का टैक्स माफ करने के लिए सौंसर में शुक्रवार को नगरवासियों ने नगर पालिका परिषद पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मण चाके को ज्ञापन सौंपा है।
उन्होंने कोरोना आपदा में किराएदारों का 3 महीने का मकान, दुकान का किराया, 2 लाख रुपए माफ करने वाले गुलाम मुस्तफा भाई सहित सभी नगरवासियों का 1 वर्ष का टैक्स माफ करने की मांग की है। नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष विजय आमले, भाजपा नेता एम पुरी, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष दिनेश खतरकर ने ज्ञापन देकर मांग की है। सौसर में गुरुवार की रात्रि सौसर क्षेत्र के ग्राम चिरकुंडा गोंडी में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से प्रशासन सख्ते में आ गया है। प्रशासन ने तुरंत ग्राम चिरकुंडा गोंडी में पहुंचकर पूरी रात भर व्यवस्था बनाते हुए 41 लोगों को क्वारंटीन किया। शुक्रवार को कलेक्टर सौरभ सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने सौसर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सौसर के शेल्टर होम में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने को लेकर फटकार भी लगाई। तहसीलदार डॉक्टर अजय भूषण शुक्ला ने बताया कि ग्राम में पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। यह चेन्नई से आया था। स्क्रीनिंग के दौरान तुरंत बोरगांव से ही इसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया था। यह किसी के भी संपर्क में नहीं आया है। फिर सतर्कता के तौर पर 41 लोगों को कड़ी निगरानी में शेल्टर होम में क्वारंटीन किया गया है। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ द्वारा कृषि उपज मंडी में प्रतिदिन स्कैनिंग कराई जा रही है, जिसमें सभी का नाम, मोबाइल नंबर सहित रखा जाता है। छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला ने बताया कि कार्यकारिणी द्वारा सभी व्यापारी भाइयों को निर्देश दिया जाता है कि नीलामी प्रक्रिया के समय प्रांगण में संबंधित किसान, व्यापारी और मंडी कर्मचारी के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति जिसका नीलामी प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है, जैसे हमाल, ड्राइवर, कंडक्टर या अनावश्यक भीड़ दिखने पर व्यापारियों द्वारा नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं लिया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम चावल पानी के पास खेत में अचानक देखते ही देखते 27 बकरियों की मौत से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। चरवाहों ने बताया कि खेत से बकरी चराकर घर वापस आ रहा था। अचानक एक के बाद एक बकरी जमीन पर गिरने लगी और देखते ही देखते 15 मिनट में 27 बकरी की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बकरी मालिक ग्राम सावन का रहने वाला है, जो खेत में रहकर बकरियां चराता था। बकरी मालिक ने बताया कि 2 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं उप संचालक पशु चिकित्सा विभाग डॉक्टर एच.जी. पचवार और डॉक्टर आर.एस. सूर्यवंशी, डॉक्टर प्रियंका सहित स्टाफ मौके में पहुंचकर बकरियों का पोस्टमार्टम कर सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। नाट्य संस्था नाट्यगंगा द्वारा ऑनलाइन एक्टिंग की कार्यशाला चलाई जा रही है, जिसमें जूम ऐप के जरिए कलाकार देश दुनिया के दिग्गजों से रूबरू हो रहे हैं। कार्यशाला की दूसरी क्लास फिल्म और टेलीविजन के कला निर्देशक जयंत देशमुख मुंबई ने ली। जयंत देशमुख हिंदुस्तानी सिनेमा के आर्ट डायरेक्टर में से एक बड़ा नाम है। नाट्यकर्मी सचिन वर्मा ने बताया कि वे मूलतः रायपुर से हैं और उनका कार्यक्षेत्र मुंबई है। उन्होंने अनेक सुपरहिट फिल्मों और धारावाहिकों में कला निर्देशन किया है। उनकी क्लास अटेंड करने नाट्यगंगा के कलाकारों के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। बुलेटिन वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेट का गेट बनाकर कोरोना बीमारी के फैलने से बचने का इंतजाम करते हुए सिंगौड़ी के श्रीराम कृषि बीज भंडार संचालक रामनाथ उसरेठे का अनोखा अंदाज देखा गया। किसानों की सुरक्षा को लेकर और स्वयं की एवं परिवार की रक्षा को लेकर बीज भंडार संचालक रामनाथ उसरेठे ने हरी चादर की नेट से एक गेट बना दिया और उसे नेट की चादर से कवर्ड कर दिया, जो कि सारे नगर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कोरोना वायरस बीमारी में योद्धा की भूमिका में कार्य कर रहे पुलिस के जवान, स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों सहित अन्य लोगों के बीच पहुंचकर शिवसेना द्वारा सत्तू का वितरण किया गया। इस अवसर पर शिवसेना नेता नितिन राय ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा बताया गया कि सत्तू एक अद्भुत ताकत होती है, इसके सेवन से बल प्राप्त होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए नगर में सत्तू का वितरण किया जा रहा है। जिला शिवसेना के द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के चलते जो संघर्ष कर रहे हैं, जो हमारे नगर के जो योद्धा हैं, पूरा कोरोना से लड़ रहे हैं, हमारे नगर के जवान, स्वास्थ्य कर्मी और अपने सफाई कर्मी, ये लोग निरंतर कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें शक्ति मिले, ताकत मिले, उस भावना को लेते हुए शिवसेना के द्वारा पूरे नगर में सत्तू का वितरण किया जा रहा है और यह वितरण निरंतर शिवसेना द्वारा वितरण किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी छिंदवाड़ा के मार्गदर्शन और एसडीएम अतुल सिंह छिंदवाड़ा के निर्देशन में कृषि उपज मंडी के सचिव अशोक कुमार डहरिया और सब्जी व्यापारी संघ के अध्यक्ष राजा पटेल और अन्य व्यापारियों द्वारा कोविड-19 संक्रमण के अंतर्गत कंटेनमेंट क्षेत्र रामबाग के क्वारंटीन किए गए 30 परिवारों को निःशुल्क सब्जी का वितरण किया गया, जिसके लिए मंडी प्रशासन द्वारा सब्जी मंडी व्यापारी संगठन ने आभार व्यक्त किया है।
ये रामबाग में जो कंटेनमेंट एरिया घोषित हुआ है, इसमें जितने परिवार हैं, कुछ परिवारों की ओर से इस तरह की बात आ रही थी कि उनके घरों में सब्जी या किराना सामग्री की कमी है, तो जिला प्रशासन नगर निगम ने एक समन्वित प्रयास करके सभी के घरों में अभी सब्जी के किट और किराना के पैकेट, जिसमें तेल, मसाला, चावल, दाल जैसी चीज़ें वो इनके घरों तक पहुंचाई है। इसमें कुल मिला के प्रयास ये है कि इनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि ये कंटेनमेंट जोन है, इनका मूवमेंट रुका हुआ है, इसलिए इनको किसी भी तरह की कोई कमी ना हो, इस दिशा में किया गया एक प्रयास है। अधिकारियों तक पहुंच नहीं तो गरीब को परेशान होना ही पड़ेगा। दरअसल नवेगांव टांडी की रहने वाली उर्मिला करपे पति सुरेश करपे उसे आंगनवाड़ी सहायिका रेखा तागड़े के साथ गुरुवार को जुन्नारदेव अस्पताल में जाकर डिलीवरी का चेकअप कराने गई थी। उसे वहीं अस्पताल में सहायिका ने छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें वापस जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला। वे लोग जुन्नारदेव से हिरदागढ़ पैदल पहुंचे और रेलवे स्टेशन हिरदागढ़ के पीछे रुकना पड़ा। सहायिका और 108 एम्बुलेंस की लापरवाही के कारण गर्भवती महिला को परेशान होना पड़ा। नरसिंहपुर रोड बालाजी नगर निवासी संजय जैन अमरवाड़ा वालों द्वारा अपनी बेटी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए आज जरूरतमंदों के लिए 50 राशन की किट निगम कमिश्नर राजेश शाही को निगम कार्यालय पहुंचकर सौंपी गई। इस अवसर पर संजय जैन, बेटी परी जैन, अनाज व्यापारी संघ के अध्यक्ष प्रतीक शुक्ला, आशु डागा, सोनू साहू सहित व्यापारीगण उपस्थित थे। हम लोग कोई फेस्टिवल नहीं कर पा रहे हैं, इसी कारण से मन में ऐसा भाव आया कि जरूरतमंदों को राशन किट दी जाए। ये उद्देश्य से हम लोगों ने आज यहाँ पे शाही साहब के सामने 50 किट देने का वितरण करने का मन बनाया है। 4 दिन पहले तक छिंदवाड़ा कोरोना मुक्त हो चुका था, लेकिन जिले के बाहर से आए 4 लोगों के कारण एक बार फिर छिंदवाड़ा में कोरोना का संक्रमण का दौर शुरू हो गया है। अब कोरोना के कुल 9 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 4 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, 1 की मौत हो चुकी है और 4 सक्रिय कोरोना के मरीज फिलहाल इलाज करवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम आए 18 सैंपलों के नतीजे राहत पहुंचाने वाले हैं। सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं। वहीं हॉस्पिटल में आइसोलेशन में भर्ती मरीजों की संख्या 41 है, जबकि संस्थागत होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 156 हो चुकी है। नया कंटेनमेंट एरिया रामबाग और जुन्नारदेव के वार्ड नंबर 3 को घोषित किया गया है। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि जनता को बेहद सजग रहने की जरूरत है और अपने आसपास नजर रखते हुए शहर में आए अपरिचित व्यक्तियों की सूचना शासन को देने से भी बचाव की व्यवस्था संभव है। वर्तमान में छिंदवाड़ा जिले में 4 कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट हैं। ये सभी बाहर से आए हुए लोग। छिंदवाड़ा में आज से 4 दिन पहले कोई भी पेशेंट एक्टिव नहीं था। जो पेशेंट थे वो स्वस्थ होकर जा चुके थे। इसके बाद पिछले 3 दिन में बाहर से आने वाले 4 संक्रमित लोग यहाँ आए हैं जो पॉजिटिव निकले हैं। मैं छिंदवाड़ा जिले की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में, परिवार में कोई भी रिलेटिव या कोई पड़ोसी बाहर से आए हैं, खासकर कि ऐसे रेड जोन सिटीज से आए हैं, भोपाल से, इंदौर से, नागपुर से, मुंबई से, चेन्नई से, ऐसे बड़े शहरों से आए हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हों, इसकी सूचना तत्काल हमारे कंट्रोल रूम को या प्रशासन ने जो नंबर जारी किया है उसमें दें। 100 डायल को भी बता सकते हैं, जिससे कि हम उन पे निगाह रख सकें, उनको क्वारंटाइन कर सकें और आवश्यकता पड़ने पे हम उनको हॉस्पिटल में एडमिट करा सकें और हम अपने जिले को संक्रमण के फैलने से बचा सकें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।